अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जी शहज़ाद कुरैशी और आज जो है ना मैं बात करने जा रहा हूँ कि ब्रोकर्स और स्मार्ट मनी जो है ना कैसे आपको अपने जाल में फंसाती है। ठीक है, ऑफ कोर्स स्मार्ट मनी ब्रोकर तो नहीं चाहते कि आप जो है ना इस मार्केट से प्रॉफिट करें और इसमें मार्केट से पैसा लेके जाएं। वो चाहते हैं कि आप जस्ट इसमें लॉस करें। ठीक है, तो मैं कुछ प्रूफ के साथ आपके सामने, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो इंडिकेटर्स जितने भी MT4 MT5 इंडिकेटर हैं वो सब आपके लिए एक जाल के तौर पे फेंके गए हैं। ब्रोकर्स पागल तो नहीं है कि आपको फ्री में चीज़ें जो है ना प्रोवाइड कर दें। तो मैं आज बात करना चाहता हूँ RSI। आई थिंक आप गूगल यूट्यूब कर लें तो सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं वो RSI को ही करते हैं। अब RSI की जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी वो तो यही है कि 30 पे हो तो आप बाई कर लो जी, 70 पे हो तो सेल कर दो। ठीक है, कुछ लोग 30 की जगह 20 से भी बाई करते हैं और 80 पे जाके इसको सेल कर देते हैं। यहाँ पे आपके सामने यूरो NZD का चार्ट ओपन है, लेकिन थोड़ी सी भी अगर मार्केट ऊपर जाती है ना 10 15 20 पिप, तो इसने जाके ना 15 मिनट का चार्ट है, तो RSI जाके ना 70 को जाके टच कर देता है। वहाँ पे नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, सेल की ट्रेड लगाते हैं, थोड़ी सी मार्केट नीचे आती है, उसके बाद ऊपर जाके उनका जो SL है ना वो उड़ा देती है। अगर SL नहीं लगाया होता उन्होंने तो वो ठीक ठाक जो है ना लास्ट में ट्रेड चली जाती है। तो वो या तो वेट करते हैं कि अकाउंट वाश ना हो, बच जाए, या हैवी लास्ट में जो है ना उसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद भी देखें थोड़ी सी मार्केट नीचे आई, थोड़ी सी ऊपर गई, RSI ने जाके ना 70 को टच कर दिया। अब लोग समझते हैं कि 70 पे चली गई मार्केट, तो अब इसने नीचे गिरना है, ये अब 30 तक RSI आएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा 5-10 पिप नीचे आती है मार्केट, उसके बाद फिर ऊपर। सेम ऐसे डिवर्जेंस में ही होता है कि जब तक डिवर्जेंस में जो लोग RSI से डिवर्जेंस दे के ट्रेड लेते हैं वो जब तक कन्फर्मेशन नहीं लेते ना वो प्रॉफिट नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने चार्ट में 3-4 स्टॉप लॉस कल के दिन यूरो NZD पे, RSI जैसे 70 पे अगर आप वहाँ पे ट्रेड लेते तो आपका लास्ट हो जाता। हाँ, अगर वो 4-5 स्टॉप लॉस के बाद एक आपको TP मिल जाए तो आई थिंक उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपने सिस्टम के हवाले से ही बात करना चाहता हूँ कि मैंने एक ऐसी चीज़ डेवलप करने की कोशिश की है जो आपको एक ट्रेंड जो है ना सही बता देगी। यार, अब बाई का ट्रेंड आपने बाई की अपॉर्चुनिटी सी देखनी है, सेल है तो सेल कर देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सिस्टम ने पर्पल लाइन है, मार्केट पर्पल लाइन से नीचे है, सिस्टम तो आपको कह रहा है कि सेल कर दो। RSI थोड़ी सी मार्केट 15 पिप नीचे आती है तो ये 30 पे आ जाता है, तो वहाँ पे आप कहता है कि बाई की ट्रेड लो। आप बाई की लेते हो तो मार्केट थोड़ा सा 5 पिप 10 पिप ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो ठीक ठाक ट्रेड आपकी लॉस में चली जाती। तो ये MT4 MT5 में जितने भी इंडिकेटर्स हैं ना, ये जस्ट ब्रोकर्स की तरफ से एक जाल ही होता है स्मार्ट मनी की तरफ से, ताकि लोग ये इंडिकेटर यूज़ करें और लॉस करें। क्योंकि ब्रोकर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप इस मार्केट से पैसा लेके जाओ, इसलिए जो लॉस करने की वजह है ना वो ज़्यादा लोग क्यों कहते हैं कि 90% 95% लोग लास्ट में हैं। तो ये जो मेरा सिस्टम है, ठीक है, इसमें बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है कि येलो लाइन है तो आपने बाई करना है। अगर स्टिल पर्पल लाइन है और कैंडल उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल जाती हैं, फिर मार्केट पुल बैक करती है, रिट्रेस करती है, तो वहाँ से आप उसको बाई ट्रेंड ही कंसीडर करोगे, बेशक पर्पल लाइन हो। तो वहाँ से आप ट्रेड लेते हो तो वो ठीक ठाक जो है ना आपको प्रॉफिट देती है। यूरो NZD कल के दिन का और आज के दिन का चार्ट है। 1 मिनट 5 मिनट और 15 मिनट पे है जो है ना ये सिस्टम जो है ना इसकी मैंने सेटिंग्स की हुई हैं। तो कल पर्पल लाइन आई, उसने सिग्नल दिया और सिग्नल देने के बाद देखें मार्केट कितना नीचे आई है। सिंपल सा फार्मूला है, अगर आप पर्पल और येलो लाइन को, मार्केट इसके ऊपर है तो आपने बाय, नीचे है सेल है, सिंपल से फार्मूला आप इसको फॉलो करोगे तो आप
मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आके कल से जब से इसने सिग्नल दिया है तो आई थिंक 122 या 121 पिप अभी तक मेरी वीडियो बनाने तक ये मार्केट मूव कर चुकी है। इसके बाद मज़ीद कितना नीचे जाती है वो अलग बात है। तो सिस्टम ऐसा मैंने बनाने की कोशिश की है जो ट्रेंड बेस हो। ठीक है, एक ट्रेंड जैसे ही चेंज हो आप उस ट्रेंड में बैठ जाओ और आराम से जो है ना प्रॉफिट गेन करो। बनिस्बत उसके कि मैंने भी माजी में ये सारी चीज़ें RSI, मूविंग एवरेज, इस तरह के सारे इंडिकेटर्स जो है ना ट्राई करके देख लिए हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये लॉसेस ही होते हैं। ठीक है, तो मेरा भी यही आपको मशवरा है कि ये जो इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं आपकी विंडो में MT4, MT5 में, इनसे आप निकलो। हेल्पिंग टूल के तौर पे यूज़ करो, लेकिन प्रॉपर एंट्रीज़ के लिए नहीं यूज़ करो। यूरो USD का चार्ट इसको देख लें कि 4 मई को जब पर्पल लाइन है, ठीक है, पर्पल लाइन आपको बता रही है कि सेल का ट्रेंड है, और 4 मई को सुबह इसने सेल का सिग्नल भी दिया, और सिग्नल देने के बाद आई थिंक 50 पिप, ऑलमोस्ट 50 पिप से ज़्यादा इसने मूव किए। तो इस सिस्टम को जो है ना आप 5 मिनट 15 मिनट में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो बनाने का बेसिकली जो बेसिक मकसद यही था कि मैं अब रमज़ान है तो रमज़ान के हवाले से डिस्काउंट देना चाह रहा था, वो मैं लास्ट में जो है ना आपको बताऊंगा कि 25 पिप आज के दिन यूरो USD 5 मिनट का चार्ट है। पर्पल लाइन हमें पता है कि सेल का ट्रेंड है, मार्केट ने नीचे ही जाना है। ठीक है, इसने सिग्नल दिया और अभी तक मार्केट ने 20-25 पिप मूव किए। GBP ऑजी ये टूल बनाने का बुनियादी मकसद भी यही था कि जो लोग जो है ना RSI और इस तरह के इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं और लॉसेस करते हैं, क्योंकि उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि उनको पता नहीं लगता कि अभी ट्रेंड कौन सा है, हमने बाय में बैठना है, सेल में बैठना है, वहाँ से वहाँ पे मेजर मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, अब एक टूल चाहिए था जो आपको ट्रेंड को जो है ना प्रॉपर वो जो है ना आइडेंटिफाई करे कि हाँ यार अभी बाय है, बाय में बैठना है, बाय में ट्रेड ढूंढनी है या सेल में ढूंढनी है। तो अगर आपको ये पता चीज़ चल जाती है, ठीक है, तो फिर जो है ना आई थिंक प्रॉफिट करना इतना मुश्किल नहीं है। USD CAD का पेयर है 21 अप्रैल से, ये हमें पर्पल लाइन है और हमें बता रही है कि सेल का ट्रेंड है, आपने जस्ट सेल में ट्रेड करनी है। तो जब 21 को आप येलो लाइन से कन्वर्ट हुई है पर्पल लाइन में, तो इसने जी ऑलमोस्ट 275 पिप जो है ना मूव की है। अगर आपके पास ये सिस्टम होता, आपने ट्रेड लगाई होती, तो 275 पिप्स, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, ये ज़रूरी है कि आप डेली में H1 में देखो, उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लो, ठीक है। लेकिन इस मेरे सिस्टम से आप 15 मिनट 5 मिनट में, ठीक है, क्योंकि ये जो पर्पल लाइन है ना, ये समझ लें आपको बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड बता रही है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में है या सेल में है, ठीक है। उस हिसाब से आपने छोटे टाइम फ्रेम आप कीजिएगा, 1 मिनट 5 मिनट में जो है ना ट्रेड लेनी होती है, इवन 15 मिनट में भी। तो USD CAD का आज भी सिग्नल आया था, उसके बाद मार्केट जो है ना 7-8 पिप उसने मूव की है सिग्नल के बाद, अकॉर्डिंग टू सिग्नल उसने मूव की है। गोल्ड का चार्ट है जी आपके सामने। गोल्ड का पिछले वीक में जो है ना, ठीक है, इसने मूवमेंट 1-2 बड़ी अच्छी मूव की हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ना लास्ट 2 वीक से रेंज में है, ठीक है, कोई अच्छी मूवमेंट नहीं कर रहा, उधर ही जाके अप डाउन कर रहा है। तो अगर 5 मिनट में और 5 मिनट में अगर वो कैंडल जो है ना, इसको यहाँ पे भी देखें, सिग्नल कल के दिन जब मार्केट वो ऊपर गई थी तकरीबन 1800 तक, तो वहाँ पे सिग्नल उसने जनरेट किया था, वो आपको
अच्छा मतलब प्रॉफिट दे रही थी। तो ये है कि 5 मिनट में अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही तो आप 1 मिनट में आ जाएं, वहाँ पे आपको एंट्री मिल सकती है। जब कल 1800 को जाके उसके बाद मार्केट नीचे गिरी थी तो 1 मिनट में आपको एंट्रीज, 2 एंट्रीज मिली थी इस सिस्टम के मुताबिक। आप ये सिस्टम जो है ना यूज़ करें या ना करें, लेकिन मेरा आपको यही मशवरा है सबको कि आप जस्ट ट्रेंड के साथ चलें। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट चलेंगे तो फिर जो है ना इस मार्केट से प्रॉफिट निकालना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बल्कि आपको फैंटा भी लगता है। और आई थिंक काफ़ी लोग जो है ना जिन्होंने जो गोल्ड में थे उनको काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है लास्ट 1 वीक में, 2 वीक्स में। ओवरऑल देख लें गोल्ड का कि जब ट्रेंड चेंज हुआ तो उसने सिग्नल दिया जैसे ही मार्केट वहाँ से गिरी थी। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों का सवाल होगा कि हम जी तो ट्रेंड चेक करते हैं मूविंग एवरेज से, ठीक है। मैं भी पहले काफ़ी टाइम जो है ना मूविंग एवरेज से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता रहा हूँ, स्पेशली 100 या 200 की मूविंग एवरेज से। लेकिन ये जो चीज़ है ना ये थोड़ी सी उससे अप लेवल की है। मूविंग एवरेज में वो काफ़ी लेट आपको जाके ना उसका ट्रेंड चेंज होता है सारा कुछ। तो अब देखें यहाँ पे पर्पल लाइन है और उसने कैंडल्स क्रॉस करके ऊपर गई हैं, स्टिल पर्पल लाइन है, लेकिन वहाँ से हम बाई की ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी। पिछली वीडियो में मैंने इसके डिटेल के साथ बताया हुआ है। कोई और चार्ट ओपन करते हैं जी। यूरो JPY, यूरो JPY का देख लें आप। कल के दिन 4 मई को जब येलो लाइन से पर्पल लाइन आई तो उसके बाद मार्केट जो है ना कितना नीचे गिरी है। और इसके पीछे आप चले जाए 27-28 अप्रैल को कि येलो लाइन आई, उसके बाद देखें मार्केट ने कितना मूव किया है अप साइड। वीडियो बनाने का जो बुनियादी मकसद है कि हाँ अगर आपके पास टूल है या आप ये MT4 वाले इंडिकेटर से प्रॉफिट कर रहे हैं, आपने उनको इस हद तक मॉडिफाई कर लिया है कि हम मार्केट से जो प्रॉफिट कर रहे हैं ठीक है, फिर वेल एंड गुड, आप उन पे स्टिक रहें, ठीक है। तो ये है सिस्टम उन लोगों के लिए जिनको अभी तक ट्रेंड की समझ नहीं आ रही और वो ट्रेंड समझने में नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, लॉस कर देते हैं। अब यूरो JPY देखें, येलो लाइन, उसके बाद उसने कितना आपको प्रॉफिट दिया। उसके बाद जब पर्पल लाइन आई तो ऑलमोस्ट 50 पिप प्लस जो है ना इसने मूव किया डाउन साइड। आज के दिन भी देख लें, 5 मई का चार्ट है आपके सामने। पर्पल लाइन है, उसने आपको सिग्नल दिया और सिग्नल देने के बाद मार्केट, आपको पता था कि ट्रेंड जो है ना पर्पल लाइन है तो मार्केट ने सेल में जाना है। उसके बाद कितना वो नीचे गई, ऑलमोस्ट 15-20 पिप नीचे गई है। तो रमज़ान में जी मेरी कोशिश थी कि चूँकि रमज़ान का बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, तो आप सब के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट किया जाए। डिस्काउंट भी ये नहीं कि 5-10% बल्कि 75% जो है ना मैं आपके लिए डिस्काउंट लाया हूँ कि ठीक है आप जो है ना इस चीज़ को यूज़ करें, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें ताकि आपको फ़ायदा हो। इसका प्राइस मैंने बिल्कुल इसकी 75% डिस्काउंट है, तो आई थिंक ना होने के बराबर है, क्योंकि फॉरेक्स का बुनियादी यही है कि जिसका बैलेंस जो है ना मिनिमम $1000 होना चाहिए। $1000 नहीं है तो मिनिमम 500 होना चाहिए। अब 500 से लेस है तो आई थिंक कोई ट्रेड करने का मकसद नहीं है, वो जैसे एक चस्का पूरा करने वाली बात है। तो 1 मंथ के लिए अगर आप लेना चाहते हैं रमज़ान के महीने में $10 है, 3 मंथ के लिए 20, और 1 ईयर के लिए आप इस सिस्टम को लेना चाहते हैं तो ओनली $50 में है। तो जो ट्रेडर हजरात हैं वाकई जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए $50 का एक्सपेंसिव नहीं है। तो मे बी जिनका अकाउंट ही $50 का या $100 का है उनके लिए तो आई थिंक वो लेना काफ़ी मुश्किल है। तो रमज़ान के महीने में मैं स्पेशल ऑफ़र है कि मैं जितना डिस्काउंट कर सकता था, उसके पीछे बुनियादी ये चीज़ है कि लोग जो लॉस कर रहे हैं ना उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे उनका लॉस